हिमाचल। इस क्लास में हम नेक्स्ट ट्राइब देखेंगे। लास्ट क्लास में वी हैव सीन गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल। अगर आपको गद्दी के बारे में अगर मैं पूछूं तो आंसर करेगा, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि गद्दी में जो एक मैरिज सिस्टम होता था, जिसमें कि आप क्या करते हो, एक फैमिली के मतलब दो फैमिलियाँ मिल करके अपने बच्चों की शादियाँ एक दूसरी फैमिली में करते हो, उस मैरिज सिस्टम को क्या कहते हैं। और गद्दी में जो एक मोस्टली आप जिसको कहते हैं कि एक्सेप्टेड सोसाइटी के तौर पे, सोसाइटी सामाजिक तौर पे ज़्यादातर मान्यता प्राप्त गद्दियों में कौन सी शादी होती है। और लास्ट तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को आंसर करोगे कि गद्दी ट्राइब में आपके पास बेसिकली जो खत्री गद्दी थे वो किस स्थान से माइग्रेशन करके बेसिकली आपका भरमौर में थे। 3 प्रश्नों का उत्तर आई होप आपको आता होगा और आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ताकि हम देखो पहले ना पढ़ोगे आप, बेसिकली जो आपको चीज़ एक बार पढ़ा दी है या आपने पढ़ लिया तो उसको एक बार रिकॉल कर लिया करो एक्टिवली, है ना जी, ताकि अच्छे से याद हो जाए। तभी तो फ़ायदा होगा ना पढ़ने का, अदरवाइज़ तो क्या फ़ायदा रहेगा फिर। चलिए आज की क्लास में हम करेंगे इन 3 जो क्वेश्चन पूछे, आई होप आप इनका आंसर करोगे कमेंट में। आई विल मूव टू द नेक्स्ट ट्राइब, दैट इज़ पंगवाल। अब पंगवाल जो दोस्तों वैसे ही करेंगे पंगवाल ट्राइब को पढ़ने के लिए बेसिकली। चलिए मेरे साथ आप चलो चंबा। कहाँ चलोगे? आप चलोगे मेरे साथ चंबा की जर्नी पे। तो इस तरह का चंबा का मैप है अपने पास। अगर चंबा के मैप में मैं ये हिस्से की बात करूँ दोस्तों, दिस रीजन ऑफ चंबा, इस हिस्से को आप कहते हो पांगी। चंबा का ये कौन सा हिस्सा है, इसको बोलते हो पांगी। तो बेसिकली पांगी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चंबा में जब पांगी पहुंचना बहुत टफ है, आसान नहीं है जरन मैम। यहाँ पे बहुत बड़े पहाड़ हैं जिनको आप कहते हो पीर पंजाल। ये क्या आपके पास पीर पंजाल, आपको पीर पंजाल क्रॉस करके जाना पड़ेगा भाई पांगी। तो बेसिकली जब पांगी जाओगे आप, तो पांगी जाना आसान तो है नहीं। अब क्या करोगे आप यहाँ पे पासेस क्रॉस करोगे, मतलब आपको क्या चाहिए, दर्रे चाहिए, हिंदी में बोलोगे दर्रे। तो यहाँ पे आपको दर्रे चाहिए और मल्टीपल दर्रे हैं बेसिकली, ठीक है। चंबा से जब तुम पांगी की तरफ जाते हो बहुत दर्रे, 2 फेमस दर्रे आपको यहाँ से याद रखने कि अगर आपको मेरे साथ चंबा हेडक्वार्टर में हम लोग इस तरह में हमको जाना है पांगी, तो हम यहाँ से जाएंगे चौराहा से होते हुए और यहाँ पे एक पास आएगा मेरे पास, है ना, 2 पासेस बेसिकली। एक जो फेमस पास है, आई होप आप लोगों ने सुना होगा इसको, इस पास का नाम है साच पास। क्या नाम है? साच पास। तो पहली बार साच पास जो सबसे निचला है ना, नीचे है सबसे पास ही, अगर यहाँ इस रेंज की बात करें साच पास सबसे लोअर है स्थिति, मतलब ये कंपेरिजन यहाँ का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो साच पास से होते हुए आप क्या करोगे, चंबा से पांगी में एंटर कर जाओगे। अब जैसे ही आप चंबा से पांगी में जाओगे दोस्तों, तो आपको वहाँ पे मिलेंगे पांगी के लोग, जिनको आप कहते हो क्या है वो पंगवाल। तो आपका जो हिमाचल का पंगवाल ट्राइब है ये पांगी में स्थित है, इसीलिए पांगी में स्थित है, यहीं से इनका नाम क्या डाल दिया आपने, पंगवाल ट्राइब। पंगवाल ट्राइब के ओरिजिन की बात करूं, जैसे गद्दी के ओरिजिन की बात करूं, पंगवाल के ओरिजिन जो है वो एक्चुअल में ना, आप क्या बोलते हो उसको, सब मतलब एक मत नहीं है इनके ओरिजिन्स पे, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लोग क्या थे बेसिकली, जब वैसे ही इंडिया का मैप बना लेते हैं ना, क्या हुआ कि इस रीजन में जब अटैक हुआ बाहर से, मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मुस्लिम अटैक हुआ, तो यहाँ से लोगों ने क्या किया, माइग्रेट करके ये कहेंगे कि इस स्थान को छोड़कर कुछ लोगों ने हायर टफर ट्रेन्स में मूव करना स्टार्ट किया, मतलब कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले इलाकों में लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो इस इन्वेजन से, इस आक्रमण से बच जाएं। तो पहली थ्योरी तो ये हो सकती है कि पंगवाल जो थे बेसिकली, इन लोगों ने क्या किया, मतलब अपनी जगह यहाँ से छोड़कर यहाँ आ गए ताकि वो बाहर से आए हुए मुस्लिम इन्वेजन से बच सकें, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी बोलती है दोस्तों कि इसके साथ ना ये वाला हिस्सा, इसी के साथ पांगी की अगर इस रीजन में बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लाहौल एंड स्पीति है। लाहौल एंड स्पीति से कुछ लोगों ने हो सकता है कि माइग्रेट करके यहाँ चले गए, पड़ोसी है ना ये लोग, ठीक है। ये आसान हो सकता है कि यहाँ से यहाँ मूव कर गया, और कुछ लोग बोलते हैं कि लाहौल के लोगों ने ही बेसिकली पांगी जो है वो जाकर रहना स्टार्ट कर दिया, सेकेंड थ्योरी। तीसरी थ्योरी बोलती है दोस्तों कि पांगी को बेसिकली उस समय के राजा क्या करते थे, एक प्रिजन के रूप में यूज़ करते, मतलब जेल के तौर पे यूज़ किया जाता था। मतलब अगर किसी ने अपराध किया है तो इसके टेरेन ही इतनी टफ है, इतना हार्ड एरिया है ये, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे ला करके छोड़ दिया जाएगा सज़ा के तौर पर। तो ये 3 थ्योरीज चलती है पंगवाल के ओरिजिन से। अब एक मत तो मैंने जैसे कहा कि आप एक मत तो किसी भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिकली हल्के हल्का सभी का आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली इनके ओरिजिन के पीछे ये कहानी है। अब अगर बात करें पंगवाल ट्राइब की, तो आपके पास यही लोग बाद में जा करके क्या बनाएंगे, एक ट्राइब बनेगा, उसको आप कह दोगे कि दिस इज़ योर पंगवाल ट्राइब। अब पंगवाल ट्राइब की दोस्तों खासियत ये है कि आपने साच पास तो क्रॉस कर लिया, आप पहुंच गए इनका ओरिजिन भी। अब इनकी सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं ना जी, पंगवाल की सोसाइटी बेसिकली किस तरह की सोसाइटी है। तो इनकी सोसाइटी की बात करें तो कास्ट सिस्टम है इनकी सोसाइटी में। अब कास्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो ब्राह्मण समुदाय है, वो ब्राह्मण जो आपके पास, उन ब्राह्मणों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। ब्राह्मण जाति ही 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड है। पहले जो ब्राह्मण है उनको बोलते हैं गौर ब्राह्मण। क्या बोलते हैं उनको? गौर ब्राह्मण। और गौर ब्राह्मण बेसिकली आपके पास
ये सबसे ऊंचे स्तर के ब्राह्मण माने जाते हैं और ये भिक्षा से लेकर के ही अपनी जो अपना रहन सहन इनका ना भिक्षा से ही चलता है। तो सबसे टॉप अपनी क्लास अगर हायरार्की में इस तरह से बनाऊँ तो यहाँ पे सबसे टॉप वाले कौन से, गौर है। उसके नीचे जाओगे तो आगे अगले आते हैं आपके सुंगरिया ब्राह्मण। सुंगरिया ब्राह्मण सर मैम इसके नीचे वाली हायरार्की के लोग हैं। और ये क्या करेंगे, ये ब्राह्मण क्या करेंगे, जो शादी होगी आपके ना, शादी फंक्शन, ये किसी के बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, तो बेसिकली शादी बर्थडे इस तरह के जो फंक्शन होंगे ये सुंगरिया ब्राह्मण करवाएंगे। और लास्टली आपके साथ है गौर, सुंगरिया और कालिया ब्राह्मण। तो कालिया ब्राह्मण दोस्तों ये क्या करेंगे, ये लोग आपके पास जो लोग डेथ होती है ना लोगों की, तो डेथ के टाइम भी आपको पंडित लगते हैं। तो ये जो है लोगों की डेथ के टाइम पे लोगों की बेसिकली जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं इनके। तो आपने ट्रिक रखनी कि गौर से सुन कालिया, गौर से सुन कालिया, गौर से सुन कालिया, गौर गौर ब्राह्मण से सुन सुंगरिया, कालिया कालिया। तो 3 टाइप के क्या है ब्राह्मण है आपके पास, कहाँ पे, इन पंगी। आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपना फेमस टॉपिक, दैट इज़ मैरिज। शादियाँ सबकी देखनी है अपने को, है ना, चाहे गद्दी हो, किन्नर्स हो, पंगवाल हो, स्वांगला हो, सबकी शादी देखेंगे हम बेल हैं क्योंकि। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या है, अपने पास क्या बताया हमने, मैरिज सिस्टम, शादी। मैरिज सिस्टम की बात करें दोस्तों तो आपके पंगवाल की मैरिज बेसिकली कितने टाइप की, इनकी मैरिज आपके 4 टाइप की मैरिज लिखो, 1, 2, 3, 4। पहली टाइप की मैरिज है बड़ी शादी, पहली होती है इनकी बस बड़ी शादी, ठीक है, जो मेन आपके पास शादी होती है उसको बड़ी शादी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव, इनके बाद इनकी आती है पिठ चुक। क्या है, पिठ चुक। अब पिठ चुक से आप आई एम श्योर आपने समझ लिया होगा कि पिठ चुक तो आम से शादी तो लग नहीं दोस्तों, ये भी है ना। पिठ चुक का मतलब है कि आप किसी को क्या कर रहे हो, अपनी पीठ पे उठा रहे हो, ये मैं नहीं सॉरी, है ना, कोई आदमी है ये अपनी पीठ पे किसी को लाद करके ले जा रहा है, तो मतलब रजामंदी नहीं होगी इनकी ना, भगा के ले जा रहा है, तो पिठ चुक बेसिकली कैप्चर कर रहे हो आप इसमें ना, यू आर कैप्चरिंग। तो आप किसी को कैप्चर कर रहे हो भाई, किडनैप कर रहे हो, तो पिठ चुक आपकी कैसी हुई, कैप्चर, फोर्सफुली शादी कर रहे हो आप, पिठ चुक। उसके बाद आप नेक्स्ट आओगे दो घरी। दो घरी से आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं करोगे, आई होप आपको याद आ रहा होगा, चंबा में हमने गद्दी ट्राई में पढ़ी थी, उसमें हमने बाटा साटा पढ़ी थी ना, साटा बाटा साटा पढ़ी थी ना, सेम वैसी है दो घरी। दो घरी मतलब दो घरों के लोग क्या करेंगे, अपने बीच में शादी के संबंध स्थापित करेंगे, एक का बच्चा दूसरे में, दूसरे की बेटी यहाँ, दूसरे की बेटा यहाँ, तीसरे की बेटी यहाँ। कन्फ्यूज़न है, आई होप आपको पता लग गया होगा। बेसिकली दो घरी मतलब दो घर होंगे और एक घर की लड़की दूसरे घर के लड़के के साथ मतलब शादी होगी, ठीक है, आई होप समझ गए हो। क्या नहीं समझे हो तो गद्दी में देखना, मैंने वहाँ पे पिंकू पिंकी एग्जांपल लेके समझाया था, वैसे ये दो घरी है। नेक्स्ट वी हैव टोपी लाना, ये थोड़ी ज़रूरी है। अच्छा इसको मैं इरेज कर देते हैं, अच्छे से लिखेंगे टोपी लाना को। टोपी लाना देखो, ट्राइबल लोग ना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आई एम श्योर आपने राजा राम मोहन राय जी का नाम सुना होगा, है ना, जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया और बाद में जाकर के फिर इंडिया में सोशल रिफॉर्म स्टार्ट हुए, है ना। और फिर फाइनली जाकर के लेटरली ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा जो सती प्रथा थी वो तो बैन होगी पहले, लेकिन बिड्डो रीमैरिज जो थी, है ना, बिड्डो रीमैरिज को दोबारा से स्टार्ट कर रहा है। अब मैं बिड्डो रीमैरिज यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, विधवा की पुनर्विवाह यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ इसलिए बात कर रहा हूँ सर मैं कि 4th जो आपकी शादी है उसको आप कहते हो क्या हो गया, टोपी लाना। तो टोपी लाना बेसिकली ये विड्डो रीमैरिज है भाई। कैसी है, विड्डो रीमैरिज। तो टोपी लाना क्या है, ये विड्डो रीमैरिज है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये ट्राइबल लोग जो हैं तब विडो रीमैरिज कर रहे हैं जब बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में विडो रीमैरिज को प्रोहिबिट करके रखा हुआ है। क्लियर है। तो ये देखो ट्राइबल लोग, और वैसे पंगवाल ट्राइब जो है ना, इसमें वीमेंस की जो औरतों की महत्वता है, औरतों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। औरतों को अच्छी वैल्यू मतलब अच्छे सोशल स्ट्रक्चर है बेसिकली, अच्छा सोशल स्ट्रक्चर है किसका, औरतों का इन दिस ट्राइब। वेरी नाइस। अच्छा जी, ये हो गया अपने पास। उसके बाद आ जाओ, मैरिज होती है ना इनकी। तो मैरिज इनकी बेसिकली कुछ एक चरणों में होती है। जैसे सबसे पहले सगाई होगी, है ना, तो इनके जैसे सगाई होगी, फिर शादी होते होते 2-3 रिचुअल होते हैं बेसिकली, इनको परफॉर्म करने होते हैं। तो जब शादी होती है इनको सबसे पहले ये करते हैं पिल्लन, ठीक है, जिसमें एंगेजमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं ये फेकी, तो फेकी होगी नेक्स्ट वाली। और लास्टली जो आती है इनकी वो होती है चक्की। तो 3 टाइप की करेंगे ये, क्या करेंगे, सबसे पहले पेलन होगा, फिर फेकी होगी, फिर चक्की होगी। तो 3 टाइप स्टेजेस फॉलो करेंगे। क्या है, 3 स्टेजेस फॉलो कर रहे हैं किसके लिए, शादी के लिए, बाय पंगवाल ट्राइब्स। क्लियर है। अच्छा जी, अब एक आप लास्टली ये याद रखना कि पंगवाल ट्राइब जो है आपके पास, ये क्या करेंगे दोस्तों, जब पंगवाल ट्राइब की बात चली हुई है तो आपको एक चीज़ इनके बारे में याद रखनी है कि इनमें जो प्रॉपर्टी होगी ना, जैसे मेन तो ये होता है कि आपके पास ये बढ़िया सा खेत है, इस खेत को डिवाइड कैसे करोगे, दिस इज़ योर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ। आपके ट्राइबल पीपल्स के लोगों के अपने अपने क्या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ, PIL लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो कैसे डिवाइड करोगे, तो 2 टाइप से डिवाइड करते हैं सर। ये क्या करते हैं, एक टाइप है पगवंद, एक लिखो पगवंद, दूसरा लिखो आप
चूंड, चूंडा बंद। तो दो टाइप के, एक पगबंद एक चूंडाबंद, ये दो टाइप से अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं। अब पहला देख लेते हैं पहले। देखो पगबंद में क्या होगा, मान लो ये भाई साहब हैं, ठीक है, इनकी इनकी ये वाइफ है और उसके बाद इनकी ये इस वाइफ से बच्चे हैं। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या होगा कि बाप की प्रॉपर्टी बच्चों के बीच में डिवाइड की जाएगी इसमें, पगबंद में। सेकंड केस में क्या, चूंडाबंद में ये होगा कि पहले बाप की प्रॉपर्टी किस में डिवाइड की जाएगी, वाइफ के पास, फिर वाइफ से भी ये बच्चों के बीच में डिवाइड की जाएगी। तो दो टाइप की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ है इन पंगवाल ट्राइब। पहला आपके पास पगबंद है, दूसरा चूंडाबंद है। और बेसिकली हो सकता है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ इसका। तो अगर कोई पांगे से देख रहा है तो मेरे को हिंदी में नीचे लिख देना आप ना, ठीक है, किस तरह से इसको आप बोलते हैं। अगर अभी प्रैक्टिस की जाती है तो किस तरह से आप इसको बोलते हो, बेसिकली आप मेरे को हेल्प कर देना इतनी से, ठीक है जी। तो आप क्या करो, इस तरह से आपने क्या किया, प्रॉपर्टी डिवाइड कर दिया। पगबंद में फिर से रिपीट करो, पगबंद में आपने क्या किया, फादर की प्रॉपर्टी डायरेक्ट बच्चों में चलेगी, लेकिन चूंडाबंद में फादर की प्रॉपर्टी पहले वाइफ के पास गई, क्योंकि हो सकता है ना एक और वाइफ हो इसकी, है ना, तो पहले वाइफ के पास जाएगी, फिर वाइफ के बाद उनके बच्चों में, फिर रिस्पेक्टिव वाइफ के बच्चों के बीच में डिवाइड की जाएगी उनकी प्रॉपर्टी। तो ये थी आपके पास पूरा पंगवाल ट्राइब। आई होप आपने सबसे पहले ना पंगवाल के लिए एक और फैक्ट लिख लो कि पंगवाल लोगों को लिए जो न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर को कुछ अलग टर्म से यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे जब नया साल मनाया जाता है तो न्यू ईयर को ये लोग बोलते हैं कि क्या है, न्यू ईयर को बोलते हैं हिशु, HISHU, हिशु। हिंदी में शायद ऐसे लिखेंगे इसको, हिशु, ठीक है। तो हिशु के इनका नया वर्ष है, नववर्ष को पंगवाल लोग हिशु कहते हैं, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा। अब अगला कौन सा ट्राइब बचा अपने पास, अगला अपने पास किन्नर्स है। तो आपके पास ट्राइबल गद्दीज हो गए, पंगवाल हो गए, दो ट्राइब चंबा के मुख्य ट्राइब से, इनको कर लिए, कल किन्नर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।